पिछले भाग में हमने कहा था कि जमींदार की आजादी से कुत्ता अपने मालिक के पास जा रहा था और मदन पैसे लेकर जमींदार का कर्ज चुकाने जमींदार का घर जा रहा था। अब आगे मदन और कुत्ता दोनों रास्ते में मिल जाते हैं, तो मदन सोचता है कि एह कुत्ता मेरे कर्ज चुकाने से पहले ही भाग आया। एह सोचकर मदन बहुत नाराज हो जाता है और कुत्ते को पास में ही पड़ी लट्ठी से मारने लगता है। कुत्ते के मुंह से खून निकलने लगता है, तो मदन कुत्ते को वही छोड़कर जमींदार के घर की ओर चला जाता है। तब जमींदार ने मदन को सारा वृतांत सुनाया तो मदन यह सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। मदन ने जमींदार को कर्ज के पैसे वापस किया तो जमींदार ने कहा, मैंने तुम्हारे कुत्ते की वफादारी को देखकर तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया है। यह सुनकर मदन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। मदन और कुछ ना बोलकर अपने कुत्ते के पास दौड़ा चला आया। कुत्ता वहीं पर पड़ा था। मदन जमींदार के घर पहुंचने के बाद जमींदार से माफी मांगता है, तो जमींदार कहता है, किस बात की माफी मदन? तो मदन कहते, आपका कर्ज चुकाने पहले ही मेरा कुत्ता यहां से भाग गया इसलिए। तब जमींदार सब समझ जाता है कि रास्ते में कुत्ता और मदन दोनों मिले होंगे। तब जमींदार कहता है कि तुम्हारे कुत्ते को मैंने ही आजाद किया था। मदन चौंकते हुए कहता है, पर क्यों जमींदार जी? मदन अपने कुत्ते की हालत देख के और करके कुत्ते को गले लगाकर रोने लगा। कुछ समय बाद मदन कुत्ते को अपने गोद में लेकर अपने घर आ गया। मदन ने अपने कुत्ते की अच्छे से इलाज और सेवा करी। कुछ समय बाद कुत्ता एकदम अच्छा हो गया। मदन जब जब अपने कुत्ते को देखता तब तब उसे अपने किए गलती की एहसास होता और पछताता। इसलिए कहते हैं, हमेशा आंखों का देखा सच नहीं होता है।